हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है 29 तारीख का ब्लॉग। 29 तारीख की शाम का टाइम हो रहा है। सो मैं आई हूँ वी मार्ट में तांशु के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, कुछ अपने लिए भी देखने थे मुझे। और मैं पहले अपने लिए देख रही थी, लेकिन तांशु को जो है अपने लिए जल्दी हो रही थी। पहले बोला था कि पहले मम्मा मुझे दिला दो, तो मैंने चलो पहले इसको दिला देते हैं। तो तांशु के लिए मुझे लेना है वूलन लोअर। और हम ऊपर की साइड जा ही रहे थे, तो बच्चों के लिए जो कलेक्शन है वो सेकंड फ्लोर पे है। फिर ग्राउंड फ्लोर से हम जब फर्स्ट फ्लोर पे आए, फर्स्ट फ्लोर पे मेंस का कलेक्शन है। तो इन्होंने बोल दिया अरे यार थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, मुझे ब्लैक कलर की वूलन टी शर्ट चाहिए ब्लेज़र के नीचे पहनने के लिए। तो मैंने बोला फिर देख लो आप, अगर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर ये देख रहे थे और पहले तो इन्होंने मन बना लिया कि हाँ सही लग रही है, यही ले लेंगे। बस एक बार इसको पहन करके और देख लूँ, ट्राई करके देख लूँ साइज़ सही आ रहा है या नहीं मेरे। लेकिन फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, फिर बोलने लगे पता नहीं इसका जो गला है, गले की शेप कुछ मुझे सही नहीं लग रही और कुछ शाइनिंग नहीं आ रही है इसमें। तो फिर मैंने बोला अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कुछ और देख लो, वूलन टी शर्ट में और कुछ देख लो, और भी कलर हैं इसमें। ब्लैक नहीं लेना तो ब्लू ले लो, ब्लेजर के साथ ब्लू भी चल जाएगा, डार्क ब्लू कलर में। तो बोले नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही ये टी शर्ट, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है वूलन टी शर्ट। फिर इनकी नज़र जैकेट पे गई, जैकेट भी इनको समझ में नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, आप नहीं ले पाओगे। मैंने कहा पहले मुझे तांशु को लोअर दिलवाना है। तो फिर हम ये आ गए ऊपर सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर सारा कलेक्शन गर्ल्स और बॉयज़ का है, बच्चों का है। मतलब 0 साइज़ से लेकर आपको 14-15 साल तक के बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर कई सारे लोअर देखे, कुछ मुझे कलर में समझ में नहीं आए थे, कुछ साइज़ में नहीं बनने थे। तांशु कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। फिर मुझे एक ये समझ में आया मेहंदी कलर में, और कुछ ज़्यादातर ब्लू कलर में थे, ब्लू और रेड कलर में। ब्लू और रेड कलर में मुझको नहीं लेना था, और लाइट कलर में भी नहीं लेना था मुझे। येलो इसके पास ऑलरेडी है पहले से। तो ये मेहंदी कलर का मुझे पसंद आया, तो उन्होंने बोला नहीं यार ये तो कुछ सिंपल सा ही हो रहा है। तो फिर इन्होंने ये वाला सेलेक्ट किया। ये डबल शेड में है, मतलब इसमें ऊपर मेहंदी कलर है और नीचे जो है क्रीम कलर में था। ये मेहंदी नहीं ग्रीन कलर है और नीचे क्रीम कलर में था। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा यार ये तो गंदा करेगा, क्योंकि लाइट कलर ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, एक दिन भी नहीं चल पाते, एक दिन में इसकी हालत ख़राब कर देगा ये। और इसमें नीचे की साइड मतलब नी की साइड में ना पॉकेट दी हुई है, और ऊपर की जो अगर साइड में जो पॉकेट्स होती है उसमें चेन लगी हुई है, तो अच्छा स्टाइलिश लुक है। तो फिर इन्होंने यही सेलेक्ट किया। और भी देख रहे थे, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर उनका यही लेते हैं। तो फिर हमने तांशु को भेजा कि जाओ आप इसे पहले पहन करके आओ कि आपके सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटा हो या बड़ा हो। तो पहले आप, मैंने कहा पहन करके दिखाओ। और घर आते ही मैं काम में लगी। इन्होंने बक्से से कुछ कपड़े निकाले हैं। मेरा वूलन सूट है, और कुछ तांशु के कपड़े निकाले हैं, कुछ अपने भी निकाले हैं। तो ये इस पे तांशु की जैकेट वगैरह निकाली है पुरानी, तो ये इस पे चेयर पे डाल दी थी, कुछ बेड पे डाल गए थे, सब फैला करके रख गए थे। तो फिर वो मैंने कहा कि पहले इसको समेटूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और हमें कल घर भी जाना है, तो इसीलिए कपड़े वगैरह निकाले हैं, ले जाने हैं वहाँ पर। और हम घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी जी पापा जी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है। और वैसे भी छुट्टियाँ भी बढ़ गई हैं आगे के लिए, विंटर वैकेशन जो है बढ़ चुकी हैं दोनों की, तांशु की भी, तांशु के पापा की भी। तो दोनों की जो छुट्टियाँ वो 14 जनवरी तक हो गई हैं। और हमें जाना तो वैसे भी था, अभी नहीं जाते तो हम 8 तारीख को जाते, क्योंकि 9 तारीख को मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो हम 8 तारीख को जाते, अभी 1 हफ्ते पहले जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी पापा जी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। तो जाना तो ज़रूरी है। और कल ये जब स्कूल से लौट के आ जाएंगे, अभी कल इन्हें स्कूल और जाना है अभी, उसके बाद छुट्टियां स्टार्ट होंगी इनकी 31 से 14 तक। सो अभी कल 30 तारीख है, तो कल तो स्कूल जाना ही जाना है। कल स्कूल करके आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो डिनर बनाने हैं। डिनर में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। सो उसके लिए मैं ना गोभी मार्केट जाने से पहले ही जो है घिस करके पानी निचोड़ करके रख करके गई थी। तो बस आकर के कपड़े सेट किए हैं मैंने, और उसके बाद आकर के अभी फटाफट से मैंने इसमें मिलाया मसाला। तो मसाले में मैंने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन।
और साथ में नमक। भाई नमक डालना तो ज़रूरी है, नमक के बिना टेस्ट कैसे आएगा। खैर ज़रूरी तो सभी है, लाल मिर्च भी ज़रूरी है। सो सब कुछ रेडी है, आटा भी लग गया है और ये एक लोई मैंने पेल ली है और इसमें मैं भर दे रही थोड़ी सी गोभी, मसाला मिक्स गोभी, और बंद कर देते हैं इसको अच्छे से। और बस इसको हल्के हाथ से बेल लेना है और तवे पे डाल के दोनों तरफ से ऑयल लगा करके सेक लेंगे। और मतलब गोभी मैं इसमें जो थोड़े से बड़े बड़े पीस रह गए थे, क्योंकि गोभी एक्चुअली इन्होंने घिसी थी, मैंने नहीं घिसी थी, इनसे घिसवाई थी मैंने, तो थोड़े से बड़े बड़े पीस रह गए थे इसमें, वो मैंने निकाल के अलग किए। फिर भी एक दो कहीं रह गए थे, तो वैसे पराठे बनने में दिक्कत नहीं आई थी, फटे नहीं थे। और फ्रेंड्स गोभी के पराठे मुझे और इन्हें हम दोनों को ही बहुत पसंद है। और गोभी के पराठे से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ अपनी शादी के टाइम का। तो हमारी शादी तय हो गई थी, रिंग सेरेमनी भी हो गई थी, डेट वगैरह सब फिक्स हो गई थी। तो बीच में मेरा बर्थडे था, मतलब 20 जून को मेरी शादी थी और जो हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी 9 फरवरी को हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी और 11 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। तो उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। तो ये तो हाथरस में रहते थे, तो ये उस दिन हाथरस से आगरा आए थे और बोले थे कि आज तेरा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मूवी देखेंगे और मंदिर जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो मुझे लगा अब ये खाना पीना बाहर खिलाएंगे, इतना घुमाएंगे तो बाहर खाना वगैरह मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे बाहर, क्योंकि भाई मेरा बर्थडे है। लेकिन इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं हाथरस से आ रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या बना करके लेके आएगी, क्योंकि हाथरस में अकेले रह रहे थे, फैमिली इनकी यहीं जो है गांव में शिफ्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए क्या बना करके लेके आएगी। तो फिर मैंने बोला मैंने क्या बना के लेके आऊँ आपके लिए, आप बताओ, वही बना के ले आऊँगी। तो उन्होंने बोला गोभी के पराठे बना करके लेके आना। तो फिर मैं इनके लिए गोभी के पराठे लेकर के गई थी और इन्होंने पराठे ना उस दिन खूब चाव से खाए थे। तो जब भी मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। और ये लीजिए इसी के साथ गोभी के पराठे बन करके तैयार हैं। और तांशु से बंद करो। और फ्रेंड्स आज हो गया है आपका 30 दिसंबर और कल 2023 का लास्ट डे, उसके बाद शुरू हो जाएगा 2024 न्यू ईयर। सो विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई है। अब जो विंटर वैकेशन है वो आई थिंक 14 या 15 जनवरी तक है। सो हम लोग जा रहे हैं घर। तांशु की ये कैप कैसी लग रही है? ये देखो तांशु ये बोल रहे हैं कि मेरे कैसी कैप पहना दी है, मेरे 2 सींग से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये क्या कर रहा है? रोबोट हूँ। चल रखो, जैकेट की चैन लगा उसकी। और फिर सभी रेडी हैं हम तीनों और बैग भी हमारे रेडी हैं। ये रखा हुआ है सामान सारा। एक बैग ये है, इसे नहीं ले आना, तो यहीं रहेगा। ये इन्होंने निकाल दिया कैसे, एक का पीठ वाला बैग सॉरी, एक इनका ये पीठ वाला बैग हो जाएगा और ये मेरा हैंडबैग। सो बस निकलने की देरी है, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस लॉक वगैरह लगाएंगे, रूम में निकलेंगे। तांशु ग्लव्स वगैरह पहने हो ना आपने? मैं अपने ग्लव्स वगैरह ले लूँ, मेरे को तीर लग गया। जैकेट पहन लूँ अपनी। अब उसे रख दो, उठा के ज़्यादा वो मत करो, ठीक है? वो हैंकी डाल लिया आपने अपना? चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं, क्योंकि हमें टाइम से घर पहुंचना है। अभी बज रहे हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है? आई थिंक शायद 3 बज रहे होंगे। सो जल्दी से निकलते, मैं कह रही हूँ जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। तो वैसे भी धूप तो निकल नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे और शाम होगी तो और ठंड बढ़ेगी, तो टाइम से घर पहुँच जाएँ, है ना? तांशु ये क्या हुआ? बंद कर दो इसे। जैकेट पहने हम अपनी, और मुझे ना अभी बस यही एक जैकेट पहननी पड़ रही है ब्लैक, क्योंकि और जो मेरी जैकेट हैं वो सारी मेरी एकदम टाइट हो गई हैं, आ नहीं रही हैं। बस यही एक जैकेट है जो मेरे सही बैठती है, थोड़ी सी लूज़ है, तो ये गर्म सूट पे भी मेरे आ जाती है। बाकी की जो और जैकेट है वो गर्म सूट पे आ नहीं पाती हैं, और वैसे भी थोड़ी सी वो एकदम मतलब फिट हैं वो मेरे, तो उसमें थोड़ा सा सफोकेशन सा होता है मुझे अभी इस वक्त। तो
क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट है, तो इस वक्त मुझे ना वो बाकी की जैकेट पहनने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत फिट है, वो आती नहीं है। तो बस यही एक जैकेट है बची है मेरे पास, तो जहाँ जाती हूँ बस यही पहन के जाना पड़ रहा है मुझे। चलो तांशु